अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जीके का पोर्शन। ठीक है, इसमें जो भी हमारे क्वेश्चंस आज नहीं, आज हम थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब कैसे, जैसे मतलब अगर डोप क्या है, जैसे पेंसिल क्या है, मैं आपको इनके कॉन्सेप्ट्स दूंगा और अगर क्वेश्चंस भी मैं आपको बताता जाऊँगा कैसे आते हैं। और हम ये 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे फुल जीके। ठीक है, थ्योरी आपकी कवर हो जाएगी, फिर उनसे आप एमसीक्यूज़ में 2-3 वीडियोज़ बनाऊँगा, उसमें सिर्फ एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करेंगे हम, वो भी सिर्फ जीके के। ठीक है, हम इसकी सिर्फ जीके पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं क्योंकि इसकी 20 मार्क्स होती हैं। ठीक है, तो अगर आपको लेट में 60+ मार्क्स गारंटीड चाहिए तो पहले मैंने जो 4 वीडियोज़ बनाई पाकिस्तान स्टडीज़ पे, उसको फोकस से देखें, आपको समझ में आएगा। और वो क्वेश्चंस रिपीटेड भी हैं और आएंगे भी इंशाल्लाह आएंगे भी। और दूसरा, अब जीके स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट में इंग्लिश था, उसके सिनोनिम का भी वीडियोज़ है, एंटोनिम का भी है, इंशाल्लाह और भी बनाएंगे। लेकिन आपको बेसिक से लेकर आपको इंशाल्लाह लास्ट डे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे। इसलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वो भी कर दें। ठीक है, बेल आइकन भी दबा दें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट मतलब क्या, फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? फर्स्ट टॉपिक हमारा है डोब। डोब क्या होता है? डोब वो होता है जो मतलब 2 रिवर्स के बीच में होती है जो जगह, उसे डोब कहते हैं। क्या कहते हैं? डोब। मतलब जैसे वो समझाता हूँ मैं। जैसे ये 2 रिवर्स हैं, ठीक है, ये फ्लो कर रही हैं और ये दोनों रिवर्स फ्लो कर रही हैं, और इसकी बीच की जो जगह है इसे क्या कहेंगे? इसकी बीच की जगह को क्या कहेंगे? ज़मीन को कहेंगे डोब। ठीक है, आपको समझ आ गया डोब क्या होता है? डोब वो मतलब दो रिवर्स को कनेक्ट करने वाली चीज़, या ज़मीन जो 2 रिवर्स के बीच में होती है उसको डोब कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है? लैंड बिटवीन 2 रिवर्स। ठीक है, वो ज़मीन का हिस्सा या टुकड़ा जो रिवर्स के बीच में होता है। ठीक है, ऐसे 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 चल जाता है। ठीक है, दूसरा टॉपिक क्या है? दूसरा है व्हाट इज पेनिनसुला। पेनिनसुला क्या है? पेनिनसुला किसको हम कहेंगे? ये देखिए, a land farm surrounded by water, 3 sides connected to mainland on one side। मतलब जो पेनिनसुला होता है, जैसे जैसे कि जैसे जैसे ये एक ज़मीन का टुकड़ा है। ठीक है, ये एक ज़मीन का टुकड़ा है और इसकी तीनों हिस्सों पे मतलब ये वाटर से भरा हुआ है, और एक जो सतह है वो मतलब क्लियरली दिख रही है। ये जो है ये क्लियरली दिख रहा है। इसको हम क्या कहेंगे? पेनिनसुला। ऐसी चीज़ को जो 3 हिस्सों से पानी से घिरी हुई हो और एक हिस्सा जो वो आज़ाद हो। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? हम उसको कहेंगे पेनिनसुला कहेंगे। और एक जो ऐसा होता है ये ज़मीन से कनेक्ट होता है डायरेक्टली, मतलब मेन लैंड जो होती है उससे कनेक्ट होता है। ठीक है, और रचना डोब, अगर अब डोब और पेनिनसुला के क्वेश्चन हैं उसमें ऐड किए हुए, तो देखते हैं। रचना डोब लाइज बिटवीन विच 2 रिवर्स। रचना डोब किसके बीच में पाई जाती है? ये आपको कैसे याद रखना है? ठीक है, रावी और चेनब, ये किसके बीच में? एक साइड रावी है और दूसरी साइड चेनब है, इसका क्या बनेगा? रावी एंड चेनब। रचना डोब किसके बीच में? रचना डोब रावी और एंड चेनब रिवर के बीच में, रिवर्स के बीच में है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है। इसमें क्या है? द अपर इंडस प्लेन एक्सटेंड फ्रॉम विच पॉइंट टू विच पॉइंट। मतलब जो अपर इंडस प्लेन एक्सटेंड कहाँ से लेकर कहाँ से होता है? ठीक है, वो होता है फ्रॉम कालाबाग टू मिठनकोट। ठीक है, मतलब ये कालाबाग से लेकर मिठनकोट तक होता है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, और आगे देखते हैं क्वेश्चन से। लोअर इंडस प्लेन एक्सटेंड फ्रॉम विच पॉइंट टू विच पॉइंट। जो लोअर इंडस प्लेन है वो कहाँ से लेकर कहाँ से? ये है मिठनकोट से लेकर अरबियन सी तक। कहाँ से? मिठनकोट टू अरबियन सी, मिठनकोट से लेकर अरबियन सी तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। नेम द टॉप 3 हाईएस्ट प्लेट्यूज इन द वर्ल्ड। मतलब जो टॉप 3 हैं प्लेट्यूज हैं जो दुनिया में हैं, ठीक है, वो कौन से हैं और कहाँ पे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट है तिब्बतन प्लेटू। ठीक है, ये मतलब वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेटू, फर्स्ट नंबर पे ये आता है। ठीक है, ये कहाँ पे है? चाइना में ये वाक़ है। ठीक है, और ये दूसरा कौन है? पैमीर। पैमीर कहाँ पे है? पैमीर कहाँ पे है? ये ताजिकिस्तान में है। ठीक है, ये कहाँ पे है? ताजिकिस्तान में है। ठीक है, इसको भी आपको याद कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन ये सेकंड पे ये सेकंड नंबर, सेकंड हाईएस्ट है। ठीक है, और थर्ड है जोसाई प्लेटू। जोसाई प्लेटू कहाँ पे वाक़ है? ये पाकिस्तान में, मतलब हमारे मुल्क में, हमारे कंट्री में। ठीक है, जोसाई प्लेटू। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, टॉप में क्या है। कुछ टॉप्स भी मैंने आपको बता दिए, यहाँ पे कवर करवाएं क्योंकि क्वेश्चन आते रहते हैं यहाँ से। टॉप 3 लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। टॉप 3 लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। नेम द टॉप 3 लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। टॉप 3 जो रिवर्स हैं, ठीक है, वो रिवर्स मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे जो है ये नाइल जो है, नाइल ये लॉन्गेस्ट सबसे इन द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड आपको पूछा जाएगा। बहुत बार ये रिपीट हुआ है तो इसको अपने 100% क्लियर किए। जो है लॉन्गेस्ट पूछ रहा है, लॉन्गेस्ट अगर आए तो फिर क्या बनेगा? तो फिर नाइल बनेगा। और सेकंड लॉन्गेस्ट कौन है? अमेज़ॉन। और अगर पूछे लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड तो फिर लार्जेस्ट अमेज़ॉन है। लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड कौन है? अमेज़ॉन रिवर। ठीक है, ये यहाँ पे सेकंड लॉन्गेस्ट है और लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड पूछे तो अमेज़ॉन। ठीक है, और यंग्स क्या है? ये थर्ड नंबर पे आती है।
पूरे वर्ल्ड में टॉप 3 नंबर पे आती है लॉन्गेस्ट में, ठीक है, लॉन्गेस्ट में। और आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। अब कौन सा टॉपिक है, नेम द टॉप 3 लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। टॉप 3 जो फॉरेस्ट लार्जेस्ट फॉरेस्ट हैं कौन से हैं, वो कहाँ पे वाक़ हैं, पूरी दुनिया के जो लार्जेस्ट हैं, ठीक है, उनको आप जब देखेंगे। फर्स्ट पे आता है अमेजोन फॉरेस्ट जो साउथ अफ्रीका में है। कहाँ पे वाक़ है, साउथ अफ्रीका में, ठीक है, ये कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। ये जो है अमेजोन फॉरेस्ट है, ये साउथ अफ्रीका का है, साउथ अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में। और ये सबसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड है, ठीक है। और सेकंड में कौन आता है, सेकंड में कॉन्गो रिवर आता है, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, कॉन्गो रेन फॉरेस्ट कहते हैं। ये कहाँ है, ये अफ्रीका में है, ठीक है। और टाइगर रशिया, टाइगर कहाँ पे है, टाइगर है रशिया में, ठीक है। टाइगर कहाँ पे, रशिया में। टाइगर थर्ड लार्जेस्ट फॉरेस्ट है पूरी दुनिया में, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा, क्या है आगे, व्हाट इज़ द मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट फॉर फॉरेस्ट्स इन द कंट्री। मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट होती है कंट्री के लिए, वो कितनी, मिनिमम कितनी है, वो 25%, मतलब लैंड एरिया होना चाहिए प्लांट्स के लिए, ठीक है, फॉरेस्ट होने चाहिए 25%, ठीक है। और वाट परसेंटेज ऑफ लैंड ऑफ पाकिस्तान इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। और मिनिमम कंट्री के लिए कितना होना चाहिए, 25% टोटल लैंड एरिया होना चाहिए। वहाँ पे पाकिस्तान का कितना है, अराउंड 4 to 5%, कितना है, बहुत ही कम है, 4 to 5% फॉरेस्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में, विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन। ये इतनी बार आया है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, मतलब इतनी बार आया है, हर टेस्ट में तकरीबन आता है। ये आपको याद रखना है, राइजिंग सन अगर पूछे राइजिंग तो फिर है जापान है, जापान के बारे में बहुत से पूछते हैं। इसकी करेंसी क्या है, जापान की करेंसी अगर पूछ रहे हैं तो क्या है, जापान की करेंसी येन है, ठीक है। और अगर आपसे पूछ रहे हैं कैपिटल इसका क्या है, तो टोक्यो है। टोक्यो क्या है, मोस्ट पॉपुलर सिटी इन द वर्ल्ड है। पॉपुलर सिटी जो है वो सबसे पूरी दुनिया में ये टोक्यो है जो जापान का कैपिटल है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। लैंड ऑफ मिडनाइट सन, अगर मिडनाइट सन का पूछे तो कौन है, मिडनाइट सन का कौन है, तो वो नॉर्वे है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, विच कंट्रीज आर कॉल्ड स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। किसको कहा जाता है, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्री किसको कहा जाता है, कौन सी कंट्रीज हैं आपको बताते हैं नाम। फर्स्ट नेम कौन सा है, नॉर्वे भी है। सेकंड स्वीडन, थर्ड डेनमार्क, जो समथिंग फिनलैंड एंड आइसलैंड भी कहा जाती है। वलर विलेज कहाँ पे है, ये क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार। वलर विलेज इज लोकेटेड ऑन द रिवर। वलर विलेज कहाँ पे है, ये रिवर झेलम पे है, झेलम रिवर पे बना हुआ है, ठीक है। कहाँ पे, रिवर झेलम पे है, ठीक है। और आगे देखते हैं, चागी हिल्स आर लोकेटेड नियर। चागी हिल्स किसकी नज़दीक हैं, ये कोयटा के आसपास हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, साल्ट रेंज इज लोकेटेड बिटवीन रिवर झेलम एंड रिवर सोन। साल्ट रेंज जो है, साल्ट रेंज है ना, साल्ट रेंज वो रिवर झेलम और रिवर सोन के बीच में, जिसके बीच में, रिवर सोन के बीच में। ये कहाँ पे, साल्ट रेंज कहाँ पे, ये रिवर झेलम और सोन के बीच में है, रिवर सोन के बीच में, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 में ये पूछ रहा है कि द सतलज रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम। सतलज रिवर स्टार्ट कहाँ से होती है, ये तिब्बत से स्टार्ट होती है, कहाँ से, तिब्बत से स्टार्ट होती है, ठीक है। द लार्जेस्ट रिवर ऑफ बलोचिस्तान इज। लार्जेस्ट रिवर बलोचिस्तान की कौन सी है, वो है हिंगोल रिवर। क्या, कौन सी है, हिंगोल रिवर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछ रहा है, द इंडस रिवर इज आल्सो कॉल्ड। इंडस रिवर को क्या कहा जाता है, इंडस रिवर को अब्बासीन भी कहा जाता है, सिंधु भी कहा जाता है, मेहरान भी कहा जाता है, डेरिया अटक भी कहा जाता है, ठीक है। ये 4 नेम्स आपको आने चाहिए, 4 नेम्स हैं, आते भी है, क्वेश्चन में रिपीटेड भी है, इसलिए मैंने ऐड किया इसमें जीके में। अगर आपने इसको कवर अप कर लिया तो फिर जीके में 20% गारंटी है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडस रिवर हैज अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी टाइम्स द वाटर फ्लो ऑफ द रिवर नाइल। रिवर नाइल से 2 टाइम्स ज़्यादा वाटर फ्लो में है इंडस रिवर, ठीक है। इंडस रिवर जो नाइल रिवर से वो 2.5% है अप्रॉक्सीमेट, मेरे हिसाब से 2.5 टाइम्स जो है ना, वो नाइल से वाटर फ्लो में, जो रिवर नाइल से अप्रॉक्सीमेटली टाइम्स वाटर फ्लो ऑफ द वाटर फ्लो है 2.5% टाइम्स जो है ना, वो वाटर फ्लो है नाइल से इंडस रिवर का, ठीक है। आगे देखते हैं, द बगलियार डैम इज़ बिल्ट ऑन विच रिवर एंड वेयर। बगलियार डैम कहाँ पे बना है, किस पे बना है और कहाँ पे बना है, रिवर चेन्नई पे बना है। और रंबान डिस्ट्रिक्ट कौन सा, जम्मू एंड कश्मीर इंडिया, जम्मू कश्मीर एंड इंडिया पे बना है, ठीक है। अब देखते हैं नेशनल थिंग्स की हम बात करते हैं। नेशनल थिंग्स मतलब इनसे ऐसी कोई टेस्ट नहीं हुई है अभी तक जहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आया हो। हर टेस्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। आपको इसको 100% कवर अप कर लेना है, कोई भी पॉइंट ना छोड़ना।
ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। नेशन थिंग ऑफ पाकिस्तान कौन सी है? नेशनल बर्ड कौन सा है? चकोर है। नेशनल बर्ड कौन सा है? चकोर। नेशनल बर्ड अगर आपको पूछे कौन सा है वो चकोर है। अगर नेशनल एनिमल पूछे तो वो मारखोर। नेशनल एनिमल क्या है? मारखोर। नेशनल फ्लावर कौन सा है? नेशनल फ्लावर जासमीन है। नेशनल फ्लावर कौन सा है? जैस्मीन। ठीक है, ये भी आपको देख लेनी है। ठीक है। नेशनल ट्री कौन से है? नेशनल ट्री है देवदार। ठीक है, देवदार नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान कौन सा है? देवदार। नेशनल फ्रूट कौन सा है पाकिस्तान का? नेशनल फ्रूट पाकिस्तान का कौन सा है? नेशनल फ्रूट मैंगो है। ठीक है, ये भी कवर कर लेना है आपको। ठीक है, और आगे देखते हैं ये क्या पूछ रहा है। और नेशनल नेशनल लैंग्वेज कौन सी है पाकिस्तान की? नेशनल लैंग्वेज पाकिस्तान की है उर्दू। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज अगर पूछ ले तो ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। ऑफिशियल इंग्लिश है। ठीक है, और नेशनल उर्दू। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना, क्वेश्चन आ सकता है। नेशनल एंथम कौन सा है? कौमी तराना। नेशनल एंथम क्या कहते हैं उसको? कौमी तराना। नेशनल फ्लैग में कलर कौन से? ग्रीन एंड वाइट विथ क्रिसेंट मून एंड स्टार। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है इसको भी। ठीक है, आ सकता है, ये आया भी है। नेशनल मोनूमेंट क्या है? कौन सा है? मीनार पाकिस्तान नेशनल मोनूमेंट है। ठीक है, मोनूमेंट है। आगे देखते हैं। जब नेशनल स्पोर्ट कौन सा है पाकिस्तान का? नेशनल स्पोर्ट पाकिस्तान का है हॉकी जो है वो नेशनल स्पोर्ट है पाकिस्तान का। ठीक है, आगे देखते हैं। नेशनल डिश कौन सा है पाकिस्तान का? नेशनल डिश पाकिस्तान का है निहारी। ठीक है, क्वेश्चन मतलब इससे आता है। ठीक है, जो मैं आज आपको करवाने जा रहा हूँ वो। ठीक है, नेशनल रिवर कौन सी है? इंडस रिवर। नेशनल रिवर किसको कहते हैं? इंडस रिवर को कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। नेशनल माउंटेन कौन सी है? नेशनल माउंटेन K2 है। ठीक है, ये हाईएस्ट पाकिस्तान की है और वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आती है। नंबर फर्स्ट पे पाकिस्तान में, और वर्ल्ड के हिसाब से पूछे तो सेकंड नंबर पे आती है। फर्स्ट पे आती है माउंट एवरेस्ट आती है। ठीक है, तो नेशनल पार्क कौन सी? नेशनल पार्क है लाल सोहरा पार्क है। ठीक है, नेशनल पार्क है लाल सोहरा नेशनल पार्क। ठीक है, नेशनल एयरलाइन कौन सी है पाकिस्तान की? नेशनल एयरलाइन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। नेशनल करेंसी पाकिस्तान की कौन सी है? ये पाकिस्तानी रुपये। ठीक है, और नेशनल लाइब्रेरी कौन सी है पाकिस्तान की? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान है। नेशनल लाइब्रेरी का नाम क्या है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान। क्या नाम है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, नेशनल म्यूजियम कौन सा है? नेशनल म्यूजियम है नेशनल म्यूजियम ऑफ पाकिस्तान उसका नाम। ठीक है, फादर ऑफ नेशन किसको कहा जाता है? फादर ऑफ नेशन कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना साहब को कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन में। नेशनल डे कब है? नेशनल डे है पाकिस्तान डे उसको कहा जाता है, और वो 23 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं। इंडिपेंडेंस डे कब है? इंडिपेंडेंस डे है 14 अगस्त 1947। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे है 14 अगस्त। ठीक है, जब हमें आज़ादी मिली थी। नेशनल हॉलीडे कौन सा है? नेशनल हॉलीडे ईद उल फितर एंड ईद उल ज़ुहा और ईद उल फितर। ठीक है, नेशनल ड्रेस कौन सा है? सलवार कमीज़। नेशनल ड्रेस कौन सा है पाकिस्तान का? सलवार कमीज़। ठीक है, नेशनल ड्रिंक कौन सी है? शुगर कैन और टी दोनों पाकिस्तान की नेशनल ड्रिंक है। ठीक है, नेशनल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? वो ड्रैप, जो ढोल होता है ना वैसे। ऐसे। ठीक है, आगे देखिए नेशनल डांस कौन सा है पाकिस्तान का? नेशनल डांस है बंगाला और आठन। ठीक है, नेशनल गेम कौन सा है? नेशनल गेम है हॉकी। ठीक है, नेशनल गेम कौन सा है पाकिस्तान का? हॉकी। और नेशनल मस्जिद कौन सा है पाकिस्तान का? भैया फैसल मॉस्क। ठीक, और नेशनल फोर्ट कौन सा है? रेड फोर्ट लाहौर में लोकेटेड। ठीक है, और नेशनल यूनिवर्सिटी कौन सी है पाकिस्तान की? ये यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। ठीक है, और नेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है? नेशनल एयरपोर्ट कौन सा है? जन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कौन सा है? जन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, और नेशनल रेलवे कौन सा है? नेशनल रेलवे क्या है? पाकिस्तान रेलवेज हाँ नेम है उसका। ठीक है, और आगे देखते हैं। ये पूछ रहा है नेशनल शिपिंग लाइन कौन सी है? नेशनल शिपिंग लाइन कौन सी है? पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन। कौन सी है? पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन। नेशनल बैंक कौन सी है पाकिस्तान की? वो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। कौन सी है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। और नेशनल न्यूज़ एजेंसी कौन सी है? नेशनल न्यूज़ एजेंसी है PPI, पाकिस्तान प्रेस इंटरनेशनल। ये जो है ये नेशनल न्यूज़ एजेंसी है। ठीक है, नेशनल टेलीविज़न नेटवर्क कौन सा है? पाकिस्तान नेशनल टेलीविज़न नेटवर्क कौन सा है? पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन PTV, पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन PTV। ठीक है, आगे देखते हैं। नेशनल रेडियो कौन सा है? रेडियो पाकिस्तान। ठीक,
नेशनल फिल्म इंडस्ट्री कौन सी है? नेशनल फिल्म इंडस्ट्री का नाम क्या है? उसका नाम है लॉलीवुड। उसका क्या नाम है? लॉलीवुड। ये क्या है? फिल्म इंडस्ट्री है, ठीक है। नेशनल अवार्ड कौन सा है पाकिस्तान का? नेशनल अवार्ड पाकिस्तान का निशान है पाकिस्तान, नेशनल अवार्ड है, ठीक है। मिलिट्री का सबसे क्या है? वो निशान हैदर है, ठीक है। अब देखते हैं, अब यहाँ पे एंड करते हैं इस सेशन को। तो आज का वीडियो यहीं तक था और थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक भी करते हैं, ठीक है। ये हम बहुत मेहनत से बनाते हैं, ठीक है। और अगर हमने इसमें 2-3 टॉपिक्स की कंप्लीट कर पाए हम, और अगर हम नेक्स्ट वीडियो भी आगे कंटिन्यू करेंगे, और ऐसे 5-6 वीडियो बनेंगी जिसमें 2-3 होंगी एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए जो लेटेस्ट के पैटर्न के हिसाब से होंगी, और जो पास पेपर से भी होंगी, वन शॉट्स भी आएंगे इंशाल्लाह, मॉक्स भी आएंगे, सारे सब्जेक्ट का वन शॉट भी आएगा इंशाल्लाह, और गेस्ट पेपर भी बनाएंगे हम आखिरी दिन पे। सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा, कुछ भी मिस नहीं करना है आपको, सबका फ्री में फ़ायदा लेना है, और दोस्तों को भी शेयर करना है, और वीडियो को लाइक भी करते हैं, और दूसरे वीडियोज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर आप चाहें तो वहाँ देख लें, ठीक है। थैंक यू सो मच।